जी, इस वक्त हम कॉलेज के स्टूडेंट्स के एक प्रोजेक्ट को वो डेमोंस्ट्रेट करना चाहते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में क्या काम किया है, लेकिन प्रोजेक्ट बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपकी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम तहसीफ फातिमा है। हम PAEC एजुकेशन सेंटर नीलोर से हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है जिसका प्रिंसिपल है कि हम चार्ज टू मास रेशियो से हम कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, एलिमेंट है, हम उसकी रिलेटिव अबेंडेंस, वो सब्सटेंस कितना किसी चीज़ में पाया जाता है, उसके कितने आइसोटॉप्स हैं और वो उसका एम्पेरिकल फार्मूला हाइपोथेसिस कैसे हो सकता है, इवन हम उसका स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। और केमिस्ट्री का ये प्रोजेक्ट, इसकी वेरियस एप्लीकेशंस हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए तो मास स्पेक्ट्रोमीटर ये मेन है। इसके आगे काफ़ी टाइप्स हैं जो हमने मेन यहाँ पे डिस्कस की हुई है, माल्दी और ESI। मास स्पेक्ट्रोमीटर के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: वेपराइजेशन चैम्बर, आयनाइजेशन चैम्बर, इलेक्ट्रॉन गन एक्सेलरेशन होती है, उसके बाद हमारे पास डिफ्लेक्शन चैम्बर होता है। ठीक है, यहाँ से सैंपल इनलेट होता है। फर्स्ट करें, आपको कोई ब्लड का आपको ड्रॉप दे दिया जाता है या कोई भी पॉइजन है, ठीक है, आपको नहीं पता वो क्या चीज़ है, ठीक है, आपको कहा जाता है कि ये एक ही ड्रॉप है, आपने इससे निकालना है इसके अंदर क्या चीज़ है। वो आपके पास तो एक ही ड्रॉप है, आपको नहीं पता कि आपने उसके साथ क्या करना है। अगर आपने वो इधर उधर हो गया, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की पावर है कि वो उस एक ड्रॉप से आपको बता सकती है कि वो एलिमेंट है, ठीक है, वो कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में कितने ग्रुप्स हैं, उसके अंदर मिथाइलिन है, मीथेन है और कितने उसके अंदर ग्रुप्स हैं। और ये बता सकता है कि अगर कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट के कितने हमारे पास आइसोटॉप्स हैं और उन आइसोटॉप्स की कितनी रिलेटिव अबेंडेंस है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसकी वर्किंग की बात की जाए, फर्स्ट करें, हम आपको वो सैंपल मिल चुका है, आपने सैंपल को इधर डाला है, ठीक है, हमने इसको वेपराइज कराना है, ठीक है, हमने इसको गैसियस स्टेट में ले गए। उसके बाद हमने क्या करना है, इस चैम्बर, यहाँ पे हमारे पास ना बॉम्बार्डमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जब इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट होती है तो वो जो गैसियस स्टेट में होता है वो एनाइंस और कैटाइंस में सेपरेट हो जाता है। जब सेपरेट हो जाते हैं तो हम इसको हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव आइंस होते हैं, हम उनको फिल्टर आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव आइंस रह गए। अब पॉजिटिव आइंस का हम क्या करते हैं, हम इनको एक ही वेलोसिटी के अंदर लेके आते हैं। अब हम इनको एक वेलोसिटी के अंदर किस तरह लाते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से। हम यहाँ पे हाई नेगेटिव वोल्टेज की लगाते हैं, 400 से 4000 वोल्ट का ये हमारे पास होता है। प्लेट्स होती हैं जो इसको ना एक ही लाइन में कर देती हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमें पता है कि चार्ज टू मास रेशियो से कोई भी एक पॉजिटिव या कोई भी चार्ज आइन है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में अपना डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, यहाँ पे ये बेस करता है कि जितने, अब हमारे पास एक सेमी सर्कल है, हमने इसके अंदर ये वैक्यूम है और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। अब डिफ्लेक्ट किस तरह होता है, जितने जो लाइटर आइंस होंगे वो ज़्यादा बेंड करेंगे, जो हैवियर आइंस होंगे वो कम बेंड करेंगे, और हर एक आइन जो है वो डिटेक्टर पे डिफरेंट पॉइंट पे हिट करेगा। ठीक है, डिटेक्टर उस चीज़ को एम्पलीफाई करेगा और हमें एक स्पेक्ट्रोग्राफ देगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इनकी टाइप्स के ऊपर। इनकी जो टाइप्स है हमारे पास वो है माल्दी और ESI, इलेक्ट्रॉन स्प्रे गन आयनाइजेशन टेक्निक। ये और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए क्योंकि आपको पता है हम इन काफ़ी कंपाउंड्स वगैरह को यूज़ करते हैं। अब हमें पता है कि प्रोटीन और DNA जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है। अगर हम उनको इतने ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ना वेपराइज करने के लिए तो वो डीनेचर हो जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि अब उस कंपाउंड में एक्चुअली एग्जिस्ट कर क्या चीज़ रही है। हम क्या करते हैं, हम इनको, हमारे पास जो मिक्सचर होता है ना, हम उसको एक इलेक्ट्रॉन स्प्रे गन में डालते हैं और इसकी जो नीडल होती है ना, फाइन नीडल होती है, वो आयोनाइज हुई होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम इसको यहाँ से निकालते हैं ना, वो हमारे ही तो ये आयन जो होते हैं ना, ये हमारे पास आयनाइज हो जाते हैं, क्योंकि फाइन नीडल के ऊपर जो हमारे पास मिक्सचर था वो सारा आयनाइज हो गया। अब हमें ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम डायरेक्ट इसको डिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टेप्स आपने अवॉइड कर दिए, इसलिए क्योंकि हमारे पास प्रोटीन और DNA जो है वो सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं, हम उनको डीनेचर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। माल्दी में क्या फ़र्क